बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रमज़ा कमर और आज हमारे साथ दोबारा से मोहम्मद कासिम साहब मौजूद हैं। और आज हम इनसे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे जिस टॉपिक की हमें बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि आप काइंडली मोहम्मद कासिम से इस टॉपिक के ऊपर बात करें। और बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो वो बेसिकली वो टॉपिक जो है वो दज्जाल से रिलेटेड है। तो चूँकि मोहम्मद कासिम को अल्लाह पाक ने माशाल्लाह 800 से ज़ायद ख्वाब दिखाए हैं जिनमें सहाबा और साथ ही साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी मोहम्मद कासिम साहब ने अपने ख्वाबों में देखा। इसी तरह से उन्होंने अपने ख्वाबों में दज्जाल को भी देखा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने ख्वाबों में दज्जाल को किस तरह से देखा और वो क्या ख्वाब थे दज्जाल से रिलेटेड, और वो कब से आना स्टार्ट हुए और वो किस तरह से वो आज तक उनको ड्रीम्स आ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दज्जाल से रिलेटेड जो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, तो आप हमें ये बताएं कि दज्जाल को आपने ख्वाबों में कब से देखना शुरू किया और सबसे पहला जो ड्रीम था आपका वो दज्जाल से रिलेटेड वो आपने कब देखा और वो ड्रीम क्या था और उस ड्रीम में उसका क्या हुलिया था दज्जाल का? दज्जाल को मैंने अपने ख्वाबों में बहुत बार देखा है। तो जो मुझे याद आ रहा है, अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है पहला ड्रीम कौन सा था, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है उसमें शायद वो मेरा पीछा कर रहा होता है और मैं अपने आप को बचा रहा होता हूँ। तो फिर अल्लाह अपनी रहमत से मुझे बचा लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है। तो जब शुरू के जो ड्रीम्स थे ना उसमें मुझे शक पड़ा था कि कोई थोड़ा सा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आदमी है। ठीक है। तो लेकिन जो मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड जो ड्रीम्स आए 2003 से 2005 के बीच में, तो इस दौरान मुझे बहुत ड्रीम्स आए एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड, जिसमें मैंने दज्जाल को बहुत बार देखा, याजूज माजूज, ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, फिर इवन क़यामत के दिन के भी काफ़ी ड्रीम्स आए मुझे। तो वहाँ पे मुझे फिर कंफर्म हो गया कि यही दज्जाल है। अच्छा। लेकिन चूंकि अल्लाह ने उसमें कभी कंफर्म नहीं था किया या उसको कहा कि ये दज्जाल है, तो इसलिए जब मैंने 2015 के शुरू में जब मैंने अपने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मैंने उसको ना पावरफुल मैन लिखा। मेरी शुरू में जो वीडियोस थी वो टेक्स्ट वीडियोस होती थी, ठीक है। तो उसमें मैंने उसको ना पावरफुल मैन कह के तो लिखा हुआ। तो क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से कंफर्म नहीं था हुआ, तो मैंने कहा ऐसे मैं अभी अपनी बात कोई बात अपनी तरफ से कह दूँ तो यानी मैं इस हद तक ना वो केयरफुल होता हूँ अपने ड्रीम शेयर करने में। तो फिर उसके बाद एक ड्रीम आया जुलाई या अगस्त 2015 में। उसमें अल्लाह ने पहली बार दज्जाल को ना यानी दज्जाल कह के बुलाया अच्छा। कि कासिम, दज्जाल 4 घंटों के लिए बेहोश हुआ है और ये 4 घंटों के बाद होश में आ जाएगा, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। तो इस तरह का ना वो ड्रीम था, उसमें वो कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद जो वीडियोस बनाई तो उसमें फिर मैंने उसको दज्जाल ही कह के बुलाया था। ठीक है। तो ये इस तरह का ये तो ड्रीम का सिलसिला। ठीक है। तो माशाल्लाह मोहम्मद कासिम साहब, इसके अलावा जैसे कि लोग हमें बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, उनमें वो कहते हैं कि जैसा कि मोहम्मद कासिम ने ख्वाबों में दज्जाल को देखा है, तो उसकी अपीयरेंस किस तरह की है, उसकी शक्ल किस तरह की है, उसका नाम क्या है, कि अगर वो हमें बता दें या लोगों को बता दें तो लोग उसको पकड़ के मार ना दें दज्जाल को, तो वो क्यों नहीं ये चीज़ बता रहे? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि दज्जाल को मारना इतना कोई आसान है। अगर वो उस दज्जाल के यानी उस गलत रास्ते पे निकल गया तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको मार सकता है। तो जो मैंने ड्रीम्स में देखा है दज्जाल को, उसकी तकरीबन जो हाइट होती है 6 फुट 2 इंच, 1 या 2 इंच होती है, और बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, और चलता ऐसे है जैसे इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, यानी बड़ी मगरूराना चाल ठीक जिसको है। आप कह लें, तो उस तरह से होती है। और जो मैंने अपने ड्रीम्स में देखा ना, जब मैं उसके सामने यानी जाता हूँ या लड़ता हूँ उससे, तो मेरे अंदर ना एक
फीलिंग होती है जैसे मैं अपने आप को ना अनसिक्योर सा फील करता हूँ कि कहीं ये मुझ पे हावी ना हो जाए। ठीक है। जाहिर है दज्जाल हावी हो गया तो वो फिर बंदा तो गया, ईमान गया उसका। तो ईमान गया बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है कि अपने यानी ईमान को ना बचाना है, तो इस मेन सर है ईमान ऑफ कोर्स। जी। तो यानी एक आप कह लें कि लर्जा जैसे लर्जा तारी हो जाता है, तो उस तरह से वो भी इसलिए कि अपने ईमान को बचाना है। तो जान से ज्यादा कीमती होता है सर ईमान। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने ड्रीम्स में देखी है, जब भी मैं यानी उसको मैंने देखा है ड्रीम्स में। तो अब वो अपनी ना अपीयरेंस भी चेंज कर लेता है, इवन अगर वो उसके मैंने जो ड्रीम्स में देखा है उसके 4 पावर्स के लेवल होते हैं। Okay. 1 2 3 4। ठीक है। तो जब वो चौथे लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर उसको आप कह लें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। उसको फिर यानी वो शिकस्त होना बहुत मुश्किल है यानी जी, उसको। नौजबिल्ला खुदाई का दावा भी करता है, और उसके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो अपने इस दावे को पूरा भी कर सके। तो जब वो अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकता है या कर लेता है, तो कुछ भी आप कर लें, आप तो पकड़ ही नहीं सकते उसको, कैसे मारेंगे उसको। बेशक ऐसे ही। तो मेरा नहीं हाल कैसा पॉसिबल है। ठीक है। तो यानी ये अब क्वेश्चन का आंसर तो ऑफ कोर्स मिल ही गया होगा लोगों को कि वो इसलिए ये चीज़ें बता भी दें तो आप उसको मतलब अपीयरेंस वो चेंज करता रहता है, तो कोई भी इंसान उसको इतनी इजी से आसानी से पकड़ नहीं सकता, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है वो तो होके ही रहना है ऑफ कोर्स, जो अल्लाह चाहेगा। तो अच्छा कासिम साहब, इसके अलावा कोई ऐसा ख्वाब जो रिसेंटली आपको दज्जाल से रिलेटेड आया हो, मतलब जो लास्ट कोई ड्रीम ऐसा जो दज्जाल से रिलेटेड आपको आया हो, वो क्या ड्रीम था, वो काइंडली अगर आप हमारे साथ शेयर करें, और वो कब आया था? जो लास्ट ड्रीम था जो मुझे याद पा रहा है, उसमें ये होता है कि मैं कुछ लोगों के साथ एक बिल्डिंग में बातें कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो उस बिल्डिंग से फिर मैं बाहर निकलता हूँ, तो बाहर जब मैं निकलता हूँ तो आगे दज्जाल खड़ा होता है। तो वो मुझे कहता है कि कासिम, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर क्या बातें कर रहे थे। तो वो फिर मुझे बताता भी है कि तुम ये बातें कर रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो यानी अभी ये लेवल 4 पे पहुंचा भी नहीं, और इतना ये जानते पावरफुल है, और नॉलेज सारी। इसके पास ठीक है। इतनी टेक्नोलॉजी या जो भी आप कह लें, ये कुछ है। तो जो लास्ट ड्रीम मुझे याद पड़ा वो ये था। सही हो गया। माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह। तो कासिम साहब, आप एक और क्वेश्चन आपसे कि लोग कहते हैं, ये हमने भी सुना है, अब हदीस में भी है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, काना दज्जाल उसको कहा जाता है। तो क्या आपने जो ड्रीम्स में दज्जाल को देखा, तो क्या उसकी भी एक आंख थी या उसकी 2 आंखें थी, या क्या इस तरह की ये बात का क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि हदीस से तो साबित होता है कि बात सच्ची है। अब मैंने जो ड्रीम्स में देखा है ना, उसकी दोनों आंखें होती हैं। ठीक है। तो वो दोनों आंखों से देख रहा होता है। अब ये हो सकता है सिंबॉलिक हो, मैंने कुछ वीडियोस में देखा भी, उलमा कुछ कहते हैं कि ये सिंबॉलिक हो सकता है, यानी एक आंख का मतलब ये कि सिर्फ वो उस दुनिया को देखता है। यानी दुनियावी आंख होगी उसकी जैसे। हाँ, कि बस दुनिया ही है, जो कुछ है उसके बाद कुछ नहीं है। अब जैसे हम आखिरत को भी देखते हैं, हम मुसलमान आखिरत को भी देखते हैं, दुनिया को भी देखते हैं, यानी हम दोनों आंखों से देख रहे हैं। ठीक है। तो वल्लाह आलम ये सिंबॉलिक भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसको यानी दोनों आंखें ही देखी। अब जैसे वो खुदाई का नौजबिल्ला दावा करता है या करेगा जब, तो लोग उसको फिर कहेंगे कि तुम्हारी तो अपनी एक आंख ठीक नहीं, तो तुम कैसे खुदा तो नौजबिल्ला। वो तो नौजुबान ये चीज फिर तो कर नहीं सकता। अच्छा, उसके ये चीज वाकई आपकी ठीक है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयां ऐसी हैं जो कि सिंबॉलिक भी हैं, जी और ये अब जाके हमें फील हो रही हैं जब हम उस पर प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं। जी पहले तो बोला। हम जस्ट सुनते थे ना। अच्छा, जैसे वो आपने दज्जाल की सवारी से रिलेटेड भी हाँ, एक ड्रीम एक वो है कि वो गधे पे सुहाग बिल्कुल, वो होगा। भी एक है ना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था, उन्हों से, कि जो दज्जाल है उसकी जो सवारी होगी वो गधा होगी। तो फिर उसको मज़ीद आगे चल के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बयान किया था कि वो जो सवारी होगी दज्जाल की, जो गधा होगी, उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक जो फ़र्क होगा वो 40 हाथ का होगा, और उसका जो एक कान की लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो 80 हाथ
लंबी होगी। हम्म। तो उस चीज़ को तब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सुना। और लेकिन आज के दौर में जब हम वो अहादीस सुनते हैं या वो पढ़ते हैं या वो चीज़ें देखते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस दौर में गधा तो हो नहीं सकता, ठीक है, सवारी। दूसरी चीज़ ये कि अगर बंदा थोड़ी गहराई में जाता है ना इस चीज़ को लेके, ये जस्ट एक अपनी मेरी नॉलेज है, थिंकिंग है, कि जब इंसान इस चीज़ के अंदर थोड़ा डीपली जाता है ना, तो जो सवारी से तशबीह दी गई और जो उसका कहा गया कि एक कान से लेकर दूसरे कान तक 80 हाथ का फर्क है, तो अगर हम जहाज को देखें और साथ में ये भी कहा गया ना कि वो उसकी रफ्तार इतनी होगी कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, तो बेसिकली आज के दौर में ऐसे जहाज तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अगर जहाज को देखें तो उसका जो बैक एंड पे जो रिडार होता है, बैक उसकी जो पूंछ के ऊपर रिडार होता है, दो पर लगे होते हैं। बेसिकली उन परों का काम होता है नॉलेज, पीछे से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, और कानों का काम भी यही होता है। और लिटरली जब हमने गूगल के ऊपर, आप कर सकते हैं गूगल पे सर्च, तो जब हमने गूगल पे उसको सर्च किया, उसकी एक उसके पर से लेकर दूसरे पर तक जो लेंथ होती है रिडार की, जहाज की, तो वो बेसिकली 40 हाथ बनती है। और इसी तरह से जो उसके पर की लेंथ होती है वो बेसिकली 80 हाथ बनती है। तो ये भी बेसिकली सिंबॉलिक था, क्योंकि अगर उस दौर में, यह समझने वाली बात है कि अगर उस दौर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहते कि वो जहाज पे आएगा, तो वो सब पूछते कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहाज क्या है, तो ठीक है, उनको समझाना मुश्किल होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी वो क्या कह सकते हैं हम उसको, सिंबॉलिक है। इसी तरह से जिस तरह से ये सिंबॉलिक चीज़ें होती है, जिस तरह से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में मशरिक से काले परचम निकलेंगे, ठीक है, जो काले झंडे निकलेंगे जो यरूशलेम को फतह करेंगे। और आपको अल्लाह पाक ने ख्वाब में दिखाया 3000 काले जंगी जहाज, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के दौर में वो घोड़ों पे तो कोई भी लड़ने नहीं जा सकेगा ना, क्योंकि अगर पावरफुल टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी का दौर है, रियलिटी में अगर रहते हुए सोचे तो आगे से अगर जहाज आ रहे हैं फाइट करने, फाइटर जेट्स आ रहे हैं और हम लोग घोड़ों पे जाएंगे, वो तो एक सेकंड में हमें भून के रख देंगे। तो उनके फाइटर जेट्स होंगे तो हमारे भी फाइटर। इसी तरह से अल्लाह पाक ने आपको ड्रीम्स में दिखाया कि 3000 काले जंगी जहाज होंगे जो जिनकी मदद बेसिकली मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा था कि आपने काले झंडे देखे हैं अपने ड्रीम्स में, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखे, लेकिन काले जंगी जहाज मैंने जरूर देखे। वो मेरे हिसाब से कि वो उसी चीज से तशबीह जाती है उसकी। तो चले बहरहाल माशाल्लाह, आप कैरी ऑन करें दज्जाल के, वो आप ड्रीम पे बता रहे थे नेक्स्ट। तो ये ड्रीम्स जो है ना दज्जाल से रिलेटेड, जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड जो मुझे आए थे ना, वो ये होता है कि पहले जंगें होती हैं, ठीक है, जंगों के बाद अमन आता है, और उस अमन में खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल इस्लाम है, तो वो फिर हम मुसलमान जो होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, माशाल्लाह। और फिर पूरी दुनिया जो है वो अमन से भर जाती है। तो उस अमन के तकरीबन कोई 7-8 साल को इस तरह से बनते हैं। तो उसके बाद फिर जो दज्जाल है ना, वो अचानक आता है सामने, और उसको गुस्सा ये होता है कि ये पूरी दुनिया जो है ना वो अमन से भरी हुई है, और मुसलमान जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं। तो उसको इस चीज़ का ना बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो जब वो आता है ना बाहर, तो वो इतना पावरफुल होता है, तो कि वो ना ऊंची ऊंची जो इमारतें होती है ना उनसे भी ऊंचा होता है, भरा होता है, यानी अपनी वो अपीयरेंस जो है ना वो इस हद तक चेंज कर लेता है। और उसके पास एक, आप कह लें कि उसने एक पेट सा रखा होता है, या क्या वो एक सांप होता है भरा सा। अच्छा। तो वो उसके आगे आगे चलता है, और वो फिर उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है, यानी साथ साथ सांप जो है ना थोड़ा सा आगे होता है, ठीक है। तो अब जो पीस टाइम होता है ना, उसमें हम जो मुसलमान होते हैं ना, वो हमें पता होता है कि ये एंड ऑफ टाइम का चल रहा है, और दज्जाल किसी भी वक्त आ सकता है। तो हम बहुत हैवी और भरे भरे ना मिसाइल बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं उससे लड़ने के लिए। हाँ, तो जब वो बाहर आता है, वो वेपन्स जब हम उस पे चलाते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जैसे फायरवर्क्स हो, जैसे शुर्लियाँ चलाई हो, क्योंकि उसकी हाइट इतनी ऊंची होती है, तो वो उस पर कुछ असर ही नहीं करते। तो फिर हम कहते हैं ये तो दज्जाल तो हमारी तवक्कुआत से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब वो इतना ऊपर ऊंचा जा रहा होता है, तो लोग जो है उसको देखते हैं,
और फिर जो दज्जाल होता है उसके पास पावर्स भी होती हैं। फिर वो लोगों को यंग कर देता है, यानी दावा करता है कि नौज़बिल्ला वो खुदा है और वो अब ज़मीन पे आ गया है। तो लोग फिर उससे पूछते हैं, वो प्रूफ मांगते हैं, फिर वो प्रूफ भी देता है, वो पिछलों को भी ले आता है जिंदा करके नौज़बिल्ला। तो इस तरह फिर लोग जो होते हैं ना वो बहुत तेजी से उसको ज्वाइन करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक ड्रीम में मैं ये देखता हूँ कि मैं ना उसको रोकने के लिए जाता हूँ। तो मैं उससे बात कर रहा होता हूँ, वो उल्टा मुझे ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें इतनी ज़मीन दूंगा, आधी दुनिया को, इस तरह से वो कहता है। और तुम मेरे साथ मिल जाओ, मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें यानी हर जो आसाइश है वो दूंगा। फिर वो जो मर्दों को ना वो औरतों की ऑफर करता है, क्योंकि वो जो औरतें हैं उनको यंग कर देता है बहुत ज़्यादा, यानी ब्यूटीफुल बना देता है, और मर्दों को भी इसी तरह यंग कर देता है और हैंडसम। तो ये चीज़ जो होती है ना वो इंसानों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है। जाहिर बात अब है। अगर आपने देखा हो तो इंसान जब जवान होता है तो वो कहता है कि वो हमेशा जवान ही रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको कोई बीमारी ना आए, ये वो। तो दज्जाल उनको वही ऑफर करता है जो इंसान चाहता है। तो वो मुझे भी यही कुछ ऑफर करता है। तो फिर मैं उसको कहता हूँ इससे क्या हो जाएगा, कितने हम जी लेंगे, एक ना एक दिन तो मुझे भी मरना है और तुम्हें भी मरना है, और सही बात। मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। तो वो ये बात सुन के ना तो बड़ा गुस्से में आ जाता है, और वो अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेता है बड़ी खौफनाक किस्म की। तो इतना कि वो मुझे भी बोलने की ना हिम्मत नहीं पड़ती अच्छा। उसके आगे। तो वो फिर मुझे कहता है कि कासिम तुम घर जाओ और घर जाके सोचो कि तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो फिर मैं वहां से वापस आता हूँ। तो जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो दज्जाल जितना ताकतवर है, इसके सामने कोई भी आया जिस तरह से ये ऑफर करता है, तो 99.9% चांस है कि वो उसको ज्वाइन कर लेगा। तो इससे बेहतर कि हम दज्जाल को ज्वाइन करें, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में मारे जाएं। बेशक। तो फिर जब मैं मुसलमानों में वापस आता हूँ तो मैं सारा सिचुएशन उनको बताता हूँ। फिर मैं एक प्लान करते हैं कि हम दज्जाल के खिलाफ एक जंग करेंगे, बहुत बड़ी जंग। और हम फिर इससे बेहतर कि हम दज्जाल को ज्वाइन करें, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में मारे जाएं, हमारे लिए यही बेहतर है। ठीक है। तो सब मुसलमान जो होते हैं ना वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं। तो उसके बाद फिर हम जंग शुरू करते हैं। तो मुसलमान फौज जो होती है वो फिर दज्जाल की फौज से जंग करती है, और मैं फिर दज्जाल से लड़ने जाता हूँ। अब मैंने जो ड्रीम्स में देखा ना, वो मेरी शहादत की उंगली पे ना अल्लाह का नूर जाहिर होता है। ठीक है। उस नूर की वजह से ना फिर मैं दज्जाल से लड़ता हूँ। तो मैं दज्जाल से लड़ने इसलिए भी जाता हूँ कि ताकि वो अपनी मैजिकल पावर्स जो है ना वो मुसलमान फौज लोगों पे पे। ना इस्तेमाल कर सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान उसका कर सके। दज्जाल को कर सके, और ज्यादा से ज्यादा जो मुसलमान है ना वो शहीद हो सके। तो बेसिकली हमारा तो मकसद ही वो होता है कि शहीद शहादत। होना शहादत ही तो है, हम जब क्योंकि लड़ते हैं तो। दज्जाल तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है बिल्कुल। बहुत ताकतवर होता है। तो जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, वो दज्जाल जो है ना अल्लाह के नूर से डरता है कि वो जो अल्लाह का नूर है ना उसकी मैजिकल पावर्स को कम कर सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। तो जब तक वो अल्लाह का नूर होता है मैं लड़ता हूँ, और पता नहीं कई घंटे लड़ते हैं या कई दिन लड़ते हैं, वल्लाह आलम, या एक दिन या इससे ज़्यादा लड़ते हैं। तो जब हम लड़ रहे होते हैं ना तो दज्जाल एक तरह से आगे आगे होता है, मैं उसके पीछे पीछे होता हूँ, यानी वो बच रहा होता है, मैं भी अपने आप को बचाता हूँ क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, और मुझे फायर मारता भी है वो इस ठीक तरह है। से, जो मैंने ड्रीम्स में देखा है। लेकिन ये होता है कि दज्जाल अल्लाह के नूर से डरता है। तो लड़ते लड़ते वो फिर अल्लाह का नूर गायब हो जाता है उंगली से। तो फिर मैं उधर थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ कि शायद अल्लाह का नूर दोबारा आए, लेकिन वो नहीं आता, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि दज्जाल आस पास ही होता है। ठीक है।
तो फिर मैं उधर बैठता हूँ, तो फिर जब देखता हूँ नहीं आया तो फिर मैं कहता हूँ कासिम भाग यहाँ से। तो फिर मैं वहां से भागता हूँ। फिर जब दजाल देखता है कि मैं भाग रहा हूँ तो वो फिर उसको पता चल जाता है कि आपका जो नूर है ना वो चला गया। ठीक है। तो वो फिर मेरे पीछे, यानी अब उल्टा हो जाता है, मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे आता है। अच्छा। तो भागते भागते ना फिर एक खाई सी आ जाती है, यानी वो पहाड़ी सिलसिला सा शुरू हो रहा होता है। तो नीचे खाई होती है और आगे फिर पहाड़ी सिलसिला होता है और मैं वहां पे रुक जाता हूँ। और दज्जाल मेरे करीब आके ना तो कुछ कदम ना ऐसे मुगरूराना इस तरह से चलता है और गुरूर वाली स्माइल तकब्बुर देता आना है। जो स्माइल जी, होती है वो वो देता वाली। है कि उसने मुझे पकड़ लिया है। ठीक है। तो मैं फिर वहां से ना भागता हूँ, तो मैं अल्लाह की रहमत से ना फिर हवा में भागना शुरू हो जाता हूँ। तो दज्जाल मुझे देख के ना हैरान हो जाता है कि ये कैसे हवा में भाग भाग रहा है। तो फिर मुझे कहता है वो कासिम आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर मेरे पीछे आता है उसी तरह भागता हुआ हवा में। तो जब हम आगे जाते हैं पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है तो दज्जाल ना पीछे से मुझे फायर मारता है। मैं वहीं एकदम मेरे पीछे कमर पे लगता है और मैं वहीं नीचे गिर जाता हूँ। तो जिधर मैं गिरता हूँ ना तो वहां पे एक भरा सा पत्थर पड़ा होता है। और वो पहाड़ की एक चोटी सी होती है जो आ, यानी ऐसे स्लाइड सी भी होती है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जगह होती है रास्ता टाइप होता है जगह या। जो, और कुछ भी आप कह लें। ठीक है। तो वहां पे एक पत्थर पड़ा होता है, वो पत्थर ऐसे खुल जाता है और पत्थर मुझे कहता है कि कासिम मेरे अंदर छुप जाओ, मैं तुम्हें दज्जाल से बचा लूंगा। तो मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ कि नहीं, मैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगा, पनाह नहीं मांगूंगा, यानी अल्लाह के सिवा किसी से पनाह नहीं मांगूंगा। तो मैं फिर यानी अल्लाह के सिवा किसी से उस पत्थर से पनाह नहीं लेता। तो वो पत्थर बंद हो जाता है, इतनी देर में दज्जाल भी उधर पहुंच जाता है। वो मुझे ऐसे सीधा करके ना तो लटा देता है। अब मेरा ऐसे अब आसमान की तरफ होता है नजरें, और दज्जाल जो होता है ना वो मेरे ऊपर आ जाता है इधर इधर पाँव रख के ना। तो उसके पास नेजा होता है, वो मेरे सीने में ऐसे मारने के लिए ऐसे उठा रहा होता है। तो उसी दौरान ना मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह तू मेरी मदद करने कब आएगा। तो लफ्ज अल्लाह नूर से भरा हुआ ऐसे आसमान से ना नीचे उतरता है। ठीक है। अब दज्जाल ऐसे होता है, वो लफ्ज अल्लाह जो है ना ऐसे पीछे इस तरफ उतरता है। तो अल्लाह जो होता है ना, यहाँ पे एक पहाड़ होता है दूसरा उधर दूर साथ ही। तो वहां पे ना अल्लाह बिजली गिराता है, यानी लफ्ज अल्लाह के अंदर से बिजली निकलती है उधर गिरती है और एक बहुत खौफनाक किस्म की आवाज आती है। और दज्जाल क्योंकि इस तरह देख सीधा रहा एंगल था। बनता है उसका, तो वो उसकी तरफ देखता है और वो फिर जब पहाड़ पे पड़ती है ना वो बिजली, तो वो पहाड़ काला स्याह होके तो टुकड़े टुकड़े होके ना तो ऐसे नीचे गिर जाता है, यानी रेजा रेजा होके ना ऐसे गिर जाता है। और दज्जाल वहीं बेहोश होके ना ऐसे गिर जाता है। और वो चूंकि ऐसे स्लाइड सी होती है तो वो तकरीबन 15 से 20 फुट ना नीचे गहराई में चला अच्छा। जाता है। तो उसके बाद फिर अल्लाह जो होता है वो मेरा जख्म ठीक करता है, मैं फिर उठ के खड़ा होता हूँ। तो फिर अल्लाह मुझे कहता है कासिम दज्जाल सिर्फ 4 घंटे के लिए बेहोश हुआ है और ये 4 घंटे के बाद होश में आ जाएगा। तो तुम यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाके छुप जाओ और तब तक इसके सामने नहीं आना जब तक कि मैं तुम्हें ना कहूँ। तो फिर मैं यानी अब ये वो मंजर होता है जो मेरे यानी अनबिलीवेबल होता है कि जब मैं अल्लाह से मदद के लिए उसको पुकारता हूँ, वो फिर मदद के हेल्प लिए के आता है लिए। और लफ्ज अल्लाह नूर से भरा हुआ सामने बेशक। आता है। तो यानी बस मैं यानी देखता ही रह जाता हूँ। तो ये बड़ा वो अजीब सा मेरे रिकत लिए था। अंगेज टाइप ये चीज होती है कि जिससे ना जी, बंदे को बस वो यानी फीलिंग आती है। अल्फाज में बयान करना ना और मुमकिन है। स्पेशली कहीं साहब जब ये ऐसा कोई चीज़ मंजर आप ख्वाब में देख रहे होते हैं ना, तो यकीन करें कि जो जिन लोगों को तो ख्वाब नहीं आते ना वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। जिन लोगों को ख्वाब आते हैं जो हमें इस टाइम देख रहे हैं उनको इस फीलिंग इस कैफियत का अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब ख्वाब में ऐसी भी चीज़ होती है ना तो वो पूरा जिस्म कांप जाता है, इंसान का पूरा जिस्म पे वो लर्जा यानी तारी हो खुशी जाता की है। एक लहर भी दौड़ती है। लहर भी दौड़ती है और उसके बाद इंसान वो फीलिंग वो लम्हात कभी भी नहीं लाइफ में भूल पाता। इवन बहुत सारे लोग ये यानी मैसेज
अक्सर बंदा फिर कहता है कि काश मुझे ये दोबारा होते हैं। इवन कई लोग कमेंट्स और मैसेजेस करते हैं कासिम साहब, वो कहते हैं कि इतने पुराने ड्रीम्स हैं तो ये कैसे इन्हें याद है, हमें तो कोई ख्वाब नहीं आता था। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रहमत से भरे हुए होते हैं, और वो ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं भूलता, वो याद रह जाते हैं। और वो अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह पाक जो चीज अब चाहे। ड्रीम्स ऐसे ही हैं जैसे आपने कोई मूवी देखी है, वो कई साल पहले आप मूवी देखें तो वो आज भी आपको उसकी कुछ ना कुछ तो याद रह रहती है, जाता बिल्कुल ऐसी है। और ये तो अल्लाह पाक ने फिर आपको याद रखवाने थे ताकि आप वो आगे शेयर कर सकते हो, और अल्लाह पाक ने आपको ये है। हुक्म अब देना ये था। बस अल्लाह की रहमत है, ये जो ड्रीम्स आते हैं। अब अच्छा। बहुत से ड्रीम्स होंगे जो मैं शायद भूल गया होऊंगा, मुझे याद भी नहीं रहे होंगे। सही है। तो लेकिन हमारी बारहा हमेशा ये कोशिश रहती है कि चूंकि अल्लाह पाक ने आप पे बड़ी रहमत की है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपसे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें चीज़ों के मुतालिक, कि अल्लाह पाक ने आपको ख्वाबों में क्या हिदायत दी। ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने एक मुकम्मल किस्म से आपकी तरबियत की, तो हम सिर्फ ये होता है कि आपसे जान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नॉलेज इकट्ठा नहीं, करके मुझे भी बस उतना ही पता है जितना अल्लाह ने मुझे हाँ ख्वाबों जी, में तो दिखाया, हम इससे बस ज़्यादा वही होता है कि तो वो चीज़ें हम जान के आगे अपने भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो ये चीज़ें जान सके, समझ सके, और उनको अंदाज़ा हो सके कि हम इस टाइम किन हालात में हैं और एंड ऑफ टाइम्स के कितना करीब हैं। आप तो इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। तो जी सर, आप वो अपना ड्रीम कैरी ऑन करें प्लीज़। तो उसके बाद फिर मैं वहां से भाग जाता हूँ। फिर जब दज्जाल होश में आता है ना, तो वो यही सोच रहा होता है, वो यही समझता है कि उसने मुझे मार दिया है। ठीक है। फिर वो वापस जाता है उस जगह पे जहाँ पे वो जंग हो रही होती है। तो वो फिर मुसलमानों को बताता है कि मैंने कासिम को मार दिया है। तो वो मुसलमान जब ये सुनते हैं, और फिर मैं जब सामने भी नहीं आता, तो वो फिर उनके हौसले ऐसे पस्त से हो जाते हैं। और जो मैंने ड्रीम्स में देखा, तकरीबन कोई 2 से 2.5 अरब लोग मारे जाते हैं, अल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा तादाद मुसलमानों की होती है। अल्लाह। तो उसके बाद फिर जो मैंने दूसरे ड्रीम्स में देखा कि दज्जाल जो होता है, जो उनको फॉलो नहीं करता, जो जो लोग दज्जाल को फॉलो नहीं करते, तो दज्जाल उन पे ना बड़ा वो सख्तियाँ करता है, उनके खाना बंद कर देता है, पानी बंद कर देता है। अब जाहिर सी बात है, इसके बगैर इंसान कितना देर जिंदा रह सकता है, बिल्कुल। और कितना मजबूर हो जाता है इंसान। तो जो अल्लाह की रहमत से ईमान में बड़े मजबूत होते हैं, तो वो फिर दज्जाल को ज्वाइन नहीं करते, और अपने ईमान की हालत में उनको मौत आती है। तो ये ड्रीम्स जो है ना, मैंने ऐसे देखे हैं। लेकिन अभी बहुत से ड्रीम्स हैं जो दज्जाल से रिलेटेड है, वो अभी मैंने शेयर नहीं किए यार। इंशाल्लाह वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, टाइम टू टाइम लोगों के साथ शेयर भी करेंगे वो सारे ड्रीम्स, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले सुनने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, मुसलमान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल हो जो अल्लाह पाक ने आपको दिखाया। हम भी वो जानने की हमारे भी दिलों में ख्वाहिश है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस के साथ दोबारा अगली इन्फॉर्मेशन भी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी आपसे कलेक्ट करेंगे हम। तो इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक आपसे छोटा सा पैगाम आपसे रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं हम, जो कि मुझे रिसेंटली अभी याद आया कि मुझे एक दो कुछ लोगों ने कमेंट्स और मैसेजेस भी किए थे कि हमारे लिए कुछ इंडिया के मुस्लिम्स हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, और वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स हैं। तो उनका पूछना सिर्फ इतना है कि हमारे लिए कोई कासिम साहब का कोई ऐसा मैसेज जो अल्लाह पाक ने उन्हें दिया हो, और वो हमें कहना चाह रहे हो, कोई एक मखसूस मैसेज, कोई आप ऐसा समझ लीजिए कोई तमाम मुसलमानों को आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो। मैसेज मैं फिर वही बात करूंगा कि मुझे अल्लाह ने ख्वाबों में यही बहुत बार और बहुत ज़्यादा जोर भी दिया है कि शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को बचाएं। और ये दुनिया इससे पहले इतनी शिर्क से भरी कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो जब तक हम अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से नहीं बचाएंगे, शिर्क से और उसकी इकसाम से अपने घरों को पाक नहीं करेंगे, तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। और तब तक हम यूनाइट भी नहीं हो सकते, हम मुत्तहिद भी नहीं हो सकते। आज हम देखें अगर आप, तो फिरके फिरके में सब तकसीम बिखरा है, हुआ है, तमाम और मुस्लिम उम्मत बिखरी हुई है, जी। तो और कोई अगर किसी की हमने मदद नहीं कर रहा। मुत्तहिद होना है, तो हमें दोबारा से जो है ना वो अल्लाह की रहमतें समेटनी होंगी, शिर्क को ख़त्म करना जी होगा। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो यही चीज़ें पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
तो ऑफ कोर्स आप लोगों को मेरे भाइयों यही करना चाहिए कि आप शिर्क का खात्मा करें जितनी हद तक हो सकता है, अपने गली मोहल्लों से, अपने घरों से। अगर कोई मेरे दोस्त, हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो कोई अपनी शॉप्स के या अपने कारोबार के बैनर्स बनवाते हैं, तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो पिक्चर्स के बगैर बैनर्स बनवाया करें। और अगर कोई ऐसे दोस्त ये वीडियोस देख रहे हैं जो टाउनशिप्स वगैरह कट करते हैं, तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप टाउनशिप्स में ये जो स्टैचूज होते हैं ये मत बनाया करें, इनसे अवॉइड करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमतें हम सब पे नाजिल होंगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।